हेलो फ्रेंड्स। तो आज आइए, आज की इस वीडियो में हमसे बात करेंगे, आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे किस टॉपिक पर। एडिशन, है ना। अब एडिशन सबसे पहले बात करें तो सिंपल से आपको पता चल गया होगा, कई स्टूडेंट्स को आता ही ये टॉपिक, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम अभी बेसिक्स कर रहे हैं। हमारा जो मैथ्स टॉपिक, उसके हम कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सारी चीज क्लियर कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बेसिक जो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज इतनी छोटी छोटी चीज क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दो कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी इंट्रोडक्शन में, फिर बताता हूँ। आप जब भी बड़े बड़े सम करते हैं तो आप गलतियां यहीं पर करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी, यहीं पर आपकी मिस्टेक्स होती है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। तो समझिए, जो हमारा एडिशन है, सबसे पहले तो है क्या। सबसे पहले सिंपल से मैं बात करूं तो एडिशन का अगर मैं सिंपल बात करूं तो एडिशन का सिंबल क्या है। हम एडिशन कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये हम ऐसे एडिशन डिनोट करते हैं, प्लस से, है ना, इसको बोलेंगे हम प्लस। हम ऐसे एडिशन को डिनोट करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे हम एडिशन को डिनोट करते हैं ना, प्लस से, है ना। ये क्लियर हो। फिर एडिशन है क्या चीज है, फिर एडिशन कहां पर काम आता है, क्या यूज है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल समझो, है ना। सपोज करो आप कहीं ट्रैवलिंग में, कहीं विजिट, कहीं घूमने जा रहे हो, है ना। तो उसके लिए आप सबसे पहले ट्रैवल करेंगे तो आपको वहां पैसे खर्च होंगे, है ना। चाहे फिर आप ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से, कैसे भी जा रहे हो, सबसे पहले वहां पैसे खर्च हुए। फिर कहीं आप होटल में स्टे किए तो वहां रहने के खर्चे, आप कहीं घूमने फिरने के वहां पर खाए, वहां के खर्चे, है ना। शॉपिंग की, वहां के खर्चे, रिटर्न आए वो। तो अगर टोटल बात करें कि टोटल कितना हमारा अमाउंट, या फिर कितना अमाउंट लगा, कितने पैसे खर्च हुए टोटली, तो जहां भी हमें टोटल काउंट करना है तो वहां पर हमारा यूज होगा एडिशन का, है ना। तो ऐसे जिस भी फील्ड में जहां कहीं भी आपको टोटल फाइंड करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे एडिशन का, मतलब प्लस करना है या फिर जोड़ना है किसी चीज को, है ना। तो अब आ जाइए हम एडिशन को, जो कि हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे तो, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, जैसे 1 बाय 1 डिजिट, 2 बाय 2 डिजिट, 3 बाय 3 डिजिट, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं एडिशन, या फिर उसको सीख लेते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ एग्जांपल। अब ये सॉल्व करने जाए उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था इंटीजर पार्ट, और जब डेसिमल पार्ट पढ़ा था किसी भी नंबर का, तब हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो इंटीजर और डेसिमल पार्ट अलग अलग होते हैं। तो उसी में से अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट्स की बात करेंगे, है ना। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो हमारे इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट के बारे में बना है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट के बारे में बात करें, और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद हम डेसिमल पार्ट्स के एडिशन भी देखेंगे। तो आज ही हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सिंबल्स देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, 1 2 3 4 एंड 4, टोटल 8 एग्जांपल्स लिए, है ना। तो सिंबल हम इस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कौन से एग्जांपल से, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। ये 4 एग्जांपल है ना। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, है ना। तो सिंपल से देखो, 7 + 2 करना है। अब आपको लगेगा ये तो सिंपल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, ये कुछ बेसिक्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए, और ये कुछ ऐसी चीजें जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी देख सकता है, और अगर कोई हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन कर रहा है तो वो वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 7 + 2, अगर कई सारे मेथड्स इसको ऐड करने की, कई लोग फिंगर्स का यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसकी हेल्प से एडिशन को सॉल्व करते हैं। कई लोग लाइंस का यूज करो, सपोज जैसे अगर मैं लाइंस का यूज करूं, सबसे पहले 7 को करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन +2, 1 and 2, टोटल ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो टोटल इसका आने वाला आंसर 9, है ना। तो देखो, मेथड आप कोई भी यूज करो, चाहे लाइन बना के ऐड करो, चाहे फिंगर्स का यूज करो, चाहे मेंटली कैलकुलेशन करो, वो आप मेथड कोई भी यूज करो, लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि इसको आंसर क्या आने वाला है ना। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। ऐसे सेम लाइनिंग बना के भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे फिंगर्स का यूज करके भी कर सकते हो, किसी मेथड से कर सकते हो ना। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी कुछ अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ये सारी चीजें क्या है, जो भी डिजिट्स के नेम या उनकी प्लेसेस, पोजीशन क्या है, वो चीजें पढ़ी थी। तो आप यहाँ समझिए, एक नंबर है, ये वंस, एक ही डिजिट का है तो ये वंस है, ये भी वंस है, वंस प्लेस है उसका, तो दोनों का एडिशन होगा। इसमें तो ठीक है, कोई बात, आगे बढ़ो। जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आपको क्लियर होगा कि इसको हम क्या कहेंगे, मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं वंस प्लेस, उसको बोलेंगे टेंस, है ना। तो ये वंस प्लेस है 4 और टेंस प्लेस है 2। उसी हिसाब से अगर नीचे वाले नंबर्स की बात करें तो 3 है वंस प्लेस और 5 है टेंस प्लेस। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा जब भी एडिशन करेंगे तो वंस प्लेस ऐड होंगे, टेंस प्लेस ऐड होंगे,
100 प्लेस ऐड होंगे ऐसे करके। ऐसा नहीं कि आप वंस को कर दे रहे हो टेंस से, ऐसा नहीं। फर्स्ट जो नंबर है उसका वंस प्लेस होगा सेकंड नंबर के वंस प्लेस से, फर्स्ट नंबर का टेंस प्लेस होगा सेकंड नंबर के टेंस प्लेस, ऐसे ही एडिशन करना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए जब हमने पिछले पढ़ा था वंस क्या होता है, टेंस, 100, 1000, इंटीजर, डेसिमल दोनों पार्ट से पढ़े थे, वो इसीलिए पढ़ा था ना। तो अब आइए हम एडिशन करते हैं। तो सिंपल देखो मैं आपको फटाफट एडिशन करके बता देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया, मेथड आप कोई भी यूज करो, चाहे फिंगर्स का यूज करो, चाहे लाइनिंग बना के यूज करो, चाहे मेंटली कैलकुलेशन करो। सिंपल से देखो यहाँ पर 4 और 3 कितना होगा, अगर मैं सिंपली अगर फिंगर से यूज करूं 1 2 3 4 एंड इसी में 3 ऐड कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 होने वाला है। 4 + 3 होगा 7 और 10 प्लेस ऐड होने वाला है। 5 में 2 ऐड कर दो 5 6 7 ये आ जाएगा 7, इसका आंसर ये आएगा। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो फिर वही चीज, ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस है। फर्स्ट नंबर का वंस टेंस हंड्रेड, सेकंड नंबर का वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस वाले ऐड होंगे, टेंस वाले होंगे, हंड्रेड्स वाले होंगे। तो वंस वाले कर लो, 6 + 1 होता है, सिंपल एक ऐड करना तो हो जाएगा 7 4 4 + 2 होगा 4 5 6 होगा। देन आ जाए 6 और 3, तो देखिए 6 तो आपके पास है, उसमें 3 ऐड करना है यानी 7 8 एंड 9, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो मेथड कोई भी अप्लाई करो, आपको एडिशन देखो मेन क्या है, देखो एडिशन की मेथड कई सारी, मैंने आपको बताया फिंगर्स का यूज कर लो, लाइनिंग बना के कर लो, मेंटली कैलकुलेट, लेकिन आपको क्या क्लियर होना चाहिए कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज ऐड होने वाली। ऐसा मत करो कि फर्स्ट नंबर का वंस प्लेस को 1 कर दिया और इसका यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। आपको प्रॉपर वंस वाले टेंस वो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। अब देखो इसमें थोड़ा है, अभी तक हमने जितने नंबर लिए थे फर्स्ट 3 एग्जांपल सेम डिजिट के, 1 by 1 डिजिट, 2 by 2 डिजिट, 3 by 3 डिजिट। अब थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 4 by 3 डिजिट, है ना। तो देखो यहाँ समझो, इस नंबर को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 1 7 8 6 21, ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, है ना। अब हमको तो क्या पता है किसको कैसे ऐड करना है, लेकिन मैंने क्या बताया, एक चीज याद रखना है, क्या चीज, ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये हमारा 1000 है। उसी हिसाब से इसका वंस प्लेस ये होगा, इसका टेंस प्लेस ये होगा और इसका ये 100 होगा, है ना। दोनों नंबर के सारे प्लेस वैल्यूज या प्लेस के पोजीशन का नेम क्या वो आपको पता होना चाहिए। अब मेथड कौन सी है एडिशन की, वंस वाले को 1 से ऐड करो, टेंस वाले को 10 से ऐड करो, 100 वाले को 100 से। अब सपोज करो अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया, सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए वंस वाले 1 से ऐड होंगे, यानी इसका वंस 8 है और इसका वंस 1 है, तो 8 + 0 ऐसे नहीं, 8 और 1 ऐसे ऐड होगा। तो ये जस्ट आपको एडिशन में क्या पता चलना चाहिए कि कौन सी प्लेस वैल्यू को कैसे ऐड करना है, हाँ। तो आइए, इसका वंस ये है और इसका वंस ये, तो 8 + 1 कितना होता है, सिंपल 8 + 1 क्या होगा 9 हो जाएगा, सिंपल +1 करना है। 7 में +2 कर दो, 7 तो है ही ऑलरेडी, +2 7 8 9 होगा, ये भी 9 हो गया। अब आ जाइए 6 में +1 कर दीजिए, तो 6 तो है +1 यानी 7, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 का 2 एज इट इज, है ना। तो इसका एडिशन कुछ इस तरह का होगा, समझे आप। तो देखो ये तो जितना हमने पढ़ा, ये जो भी एडिशन था, है ना, ये कैसा एडिशन था, विदाउट कैरी, है ना। अब मैं ये 1 2 को मिटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है ना। विदाउट कैरी, ये पहले 4 एग्जांपल थे 1 2 3 4, ये सभी में कैरी का यूज नहीं हो रहा था, है ना। अब कैरी का हम ये यहाँ पे सेकंड करने वाले हैं, है ना, विद कैरी। अब सबसे पहले कैरी का मतलब क्या होता है ना, वो अभी आपको पता चलेगा। अब आ जाइए किस एग्जांपल पे, तो देखिए जो विद कैरी वाले हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है 7 + 8, मेथड कोई भी लगाओ, चाहे फिंगर्स पे एडिशन करो, मेंटली कैलकुलेशन करो, चाहे लिख के करो, है ना। पहला एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 7 यहाँ पर है, 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हो रहा है ना। तो आप यहाँ लिखोगे 5, है ना। अब देखो टोटल 15 पर ये 1 by 1 डिजिट है, तो जो टोटल आंसर 15 आता है, तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको वहां रख देना और जो 1 बच रहा है उसको कैरी लेना। लेकिन यहाँ पे बगल में कोई नंबर नहीं, तो उसको आप डायरेक्टली वहीं लिख सकते हो, ठीक है। अभी भी आपको कैरी का थोड़ा उतना मतलब नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, लेकिन कंडीशन वही है, वंस वाले को 1 से ऐड करना है, टेंस वाले को 10 से ऐड करना है और 100 वाले को 100 से। ये चीज कभी मत भूलना, एडिशन में सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो वही चीज है, वंस प्लेस ऐड होगी, टेंस और 100 100। तो अब आ जाइए यहाँ पर 1 सी और 10 सी,
इसका वंस 9 है और इसका वंस 4 है। 9 + 4 होगा कितना होगा? देखो 9 तो आपके पास है, 4 ऐड करना है, 10 11 12 13 होगा। तो देखो 13 हमारा आंसर आ रहा है। तो 13 में जो ये वंस वैल्यू है ना, ये वंस ये टेंस है, तो सिर्फ वंस प्लेस रखना है और टेंस हो जाएगी वो कैरी हो जाएगी, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। वंस कैरी हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? कैरी होके हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गया कैरी, है ना, कैरी हो गया। अब आपको क्या करना है? 8 + 2 तो करना ही है, साथ ही साथ जो कैरी हुआ है जो बगल में गया है उसको भी ऐड करना है। इसको हम बोलेंगे कैरी, है, इसको बोलेंगे कैरी। कैसे? 9 + 4 के तो आंसर आ रहा है 13। 13 में सिर्फ वंस प्लेस हमको यहाँ रखना है, जो बाकी टेंस प्लेस रहेगी उसको टेंस वाले पे कैरी कर देना है ना, समझे। अब देखो इन तीनों का एडिशन करना, 8 + 2, देखो 8 ऑलरेडी है, उसमें 2 प्लस करोगे तो 9 and 10 और एक कैरी भी रह रहा है तो 11। तो जो 11 आएगा उसको डायरेक्टली अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, समझे। अब आ जाओ यहाँ पर बात करें तो ये वंस है, ये टेंस है हमारा और ये हंड्रेड्स है, ऐसा है। फिर कंडीशन हुई, एडिशन का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? वंस वाले वन से एडिशन होंगे, टेंस वाले टेन से एडिशन होंगे, हंड्रेड्स वाले हंड्रेड से एडिशन होंगे, है ना। तब आज एक एडिशन करते, देखो 9 तो है, 9 में +2 करो तो 2, 9 में +2 यानी 10 और 11 होगा। तो टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है 11। फिर वही चीज जो इसका वंस प्लेस है वो हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन जो बाकी के वंस प्लेस उसको कैरी ले लेंगे। मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, है ना। तो वंस हमने यहाँ पर ले लिया कैरी, कैरी को मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए। तो देखो 11 आ रहा था, उसका वंस प्लेस यहाँ रखा, जो टेंस प्लेस था टेंस वाले पे कैरी कर दिया। अब ऐड करोगे 7 + 4 करना है, साथ में कैरी भी ऐड करना है ना। अब देखो 7 में 4 ऐड करेंगे तो 4 मैंने ये ले लिया और 7 तो है 7 8 9 10 11 + 1 12। तो अब हमारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? 12। तो 12 का सिर्फ वंस प्लेस हम यहाँ पर रखेंगे और उसका फिर जो अगला नेक्स्ट प्लेस वो आगे कैरी हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पर कैरी, समझे, ठीक है। अब फाइनली अब जो हंड्रेड्स वाले वो ऐड होंगे, तो हंड्रेड्स वाला 4 है और हंड्रेड्स वाला 2 है, 4 + 2 6 होता है और एक और जो कैरी है उसको भी ऐड करना है, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 721। बहुत सिंपल मेथड है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या किया, जब विदाउट कैरी में पहले 3 एग्जांपल ऐसे देखे थे, सेम डिजिट 1/1 2/2 3/3। सेम विद कैरी वाले क्वेश्चन में 1/1 2/2 3/3 डिजिट रखे, लेकिन हमने एक एक एग्जांपल ऐसे लिए थे जिसके जो क्या बोलते हैं सेम डिजिट्स के नहीं थे। एक 3 डिजिट है तो एक 4 है, एक 4 है तो एक 3 है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है भाई कि कौन सी। जैसे देखो सिंपली अगर कोई टीचर आपको डिक्टेट कर रहा है कि बोले यही क्वेश्चन की बात करो, अगर यहाँ लिखा है, यहाँ तो लिखा है मैंने, जस्ट समझ लो आपको टीचर मुंह से बोले और आपको बोले नोट डाउन करो, उन्होंने बोला 276 प्लस कर दो 3945, तो हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, ये 5 6 + 4 ये है ना, 8 + 9 17 1 और 6 ऐसे ऐड करेंगे। सिंपल हमारे दिमाग में क्या चल, लेकिन कंडीशन क्या, हमारे एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वंस प्लेस 1 से ऐड होगी, टेंस प्लेस 10 से, हंड्रेड से, थाउजेंड से। इसीलिए हमने वंस टेंस जो नेम ऑफ डिजिट्स थे वो हमने देखे थे। तो वही कंडीशन यहाँ लगाने, अगर ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा आंसर आपका गलत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वंस प्लेस इसका, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है, और इसका वंस प्लेस ये, इसका टेंस ये और इसका ये 100 है ना, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन क्या है, वंस वाले 1 से ऐड होंगे तो 6 + 5 होगा। अब 6 + 5 कितना होता है, तो 6 तो है ही हमारे पास, 5 ये रहा, 7 8 9 10 11 होगा। तो फिर से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 11। तो एक वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और एक को ले लेंगे कैरी, वो हो गया टेंस पे कैरी। अब आ जाइए टेंस वाले, 10 से ऐड होंगे यानी 7 + 4, 7 तो है, 4 ऐड करना है, 8 9 10 11 हो गया। अब 11 में एक और कैरी बाकी है, कैरी बाकी है तो हो जाएगा 12। तो 12 अब देखो आंसर 12 आया तो 2 हमने रख दिया और 1 फिर से आगे वाले नेक्स्ट वाले पे कैरी हो जाएगा, तो आ गया कैरी, है ना। अब कंडीशन क्या है, हंड्रेड्स वाले 100 से ऐड होंगे तो ये तो 100 है 9 + 2, लेकिन कैरी भी उसके बाद ऐड होने वाला है, तो 9 + 2 कितना होगा, 2 ये रहा, 9 10 11 में +1 कर दोगे तो हो जाएगा 12। फिर से हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 12। तो फिर से 12 का हम 2 रखेंगे यहाँ पर और 1 कर देंगे कैरी, तो हमने 1 आगे यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, है ना। अब देखो 1000 वाले होंगे 1000 पर, ऊपर तो 1000 का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, 1000 एज इट इज 3, लेकिन कैरी ऊपर है ना। कैरी जो आ रखा है पिछले वैल्यू से वो कैरी है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, 3 + 1 किसको ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। 3 + 1 हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आएगा 4। फाइनली हमारे आंसर टोटल क्या है, 4221 आया, हमारा आंसर आ गया 4221, ये हमारे पास आ गया आंसर, समझे। देखो एडिशन कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि
ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, लेकिन क्या रहता है स्टूडेंट्स गलतियां यहीं पर करते हैं, है ना। तो बस लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में, एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, वंस वैल्यू 1 से ऐड होगी, सेकंड प्लेस सॉरी टेंस प्लेस वाली टेंस प्लेस से ऐड होगी, हंड्रेड्स वाली हंड्रेड्स, थाउजेंड 10,000, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है इस चीज का, एडिशन का ना, इसलिए हमने कुछ एग्जांपल लिए। और देखो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी, पहले हमने विदाउट कैरी की ली थी, इसमें कहीं भी कैरी नहीं हो रहा है, तो वो एग्जांपल्स भी ले लिए, है ना, 3 एग्जांपल उसके ले लिए, है ना। अब उसी में हमने विदाउट कैरी में डिजिट्स भी चेंज कर दिए, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 डिजिट, यहाँ अलग अलग डिजिट ले लिए, तो यहाँ पर मेन कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए वंस वाला वंस, टेंस वाला टेंस, वो वाला कॉन्सेप्ट। फिर आ जाओ विद कैरी, जहां पर कैरी होने वाला था उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। तो इससे मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे, कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।